मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम के एक लड़की को देखते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को भी। उसका बॉयफ्रेंड काफी खतरनाक होता है और ड्रग डीलर्स के साथ काम करता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और लूसी को बोलता है कि यह ब्रीफकेस होटल के अंदर देकर आना है और बस इतने से काम के लिए हमें $1000 मिलेगा। लेकिन लूसी को शक हो जाता है और लूसी कहती है कि इतने छोटे काम के लिए कौन $1000 देगा। तो ऐसे में लूसी यहाँ पर मना कर देती है, लेकिन लूसी का बॉयफ्रेंड काफी चालाक होता है। लूसी के हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है जो ब्रीफकेस के साथ जुड़ी हुई होती है और बोलता है कि अब तो तुम्हें होटल के अंदर जाना ही होगा। तो ऐसे में ऐसे तैसे करके लूसी होटल के अंदर पहुंच जाती है और उन लोगों को बुला लेती है। अब ये लोग लूसी के बॉयफ्रेंड को मार देते हैं और लूसी को अंदर ले जाते हैं। अब रूम के अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पर बैठाया जाता है और वह सब लोग छुप जाते हैं। उनका बॉस लूसी को बोलता है कि इस बैग को खोलो, लेकिन लूसी बोलती है कि तुम लोग छुप क्यों रहे हो। बॉस कहता है कि जिस इंसान ने तुम्हें यह बैग दिया है उस पर हमें भरोसा नहीं है। बॉस लूसी को अब कोड बता देता है और लूसी उस बैग को खोलने लगती है। ब्रीफकेस खोलने के बाद लूसी को उसके अंदर 4 नीले रंग के पैकेट नजर आते हैं जिनके अंदर पाउडर सा भरा हुआ है। अब वो लूसी को उनके लिए काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन लूसी घबरा कर मना कर देती है। तो गुस्से में आकर एक आदमी उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो लूसी देखती है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। लूसी को शक आता है कि इसकी किडनी वगैरह किसी ने निकाल दी है। तभी वो आदमी आता है और लूसी को बताता है कि तुम्हारी कोई किडनी वगैरह नहीं निकाली है, जो 4 पैकेट थे उसमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट के अंदर छुपा दिया गया है और कहते हैं कि अब तुम्हें हम जहाँ पे भेजेंगे वहाँ तुम्हें जाना होगा और वहाँ जाते ही वह लोग तुम्हारे पेट से पैकेट निकाल देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। इतने में 3 लोगों को भी वह खींच कर लाते हैं जिसके पेट के अंदर 3 पैकेट डाले हुए होते हैं और उन्हें जहाँ जाना है इसका पूरा एड्रेस यह दे देते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि किसी ने तुम में से चीटिंग करने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा और उनके फैमिली को मारने का भी धमकी दे देते हैं। अब इनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के इन्हें कहीं ले जाते हैं, सबको अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं। जब लूसी का काला कपड़ा निकलता है तो लूसी देखती है कि वह 2 इंसान हैं। लूसी को अब जंजीर से बांध दिया जाता है। इनमें से एक आदमी लूसी के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। लूसी खुद को बचाने की कोशिश करती है तो वह इंसान लूसी के पेट में जोर जोर से लाते मारने लगता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में जो ड्रग्स डाला हुआ होता है वह फट जाता है, जिसकी वजह से लूसी को काफी तकलीफ होती है। दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि दिमाग के बारे में अपना स्पीच दे रहा होता है। साइंटिस्ट बताता है कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ 10% करता है। अगर वह 20% इस्तेमाल करेगा तो वह काफी आगे बढ़ जाएगा। हालांकि 10% दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान इतना सक्सेस है। और वह बताता है कि अगर 20% दिमाग इस्तेमाल करेगा तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा। वो कहता है कि एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से इंसान 20% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। वो है डॉल्फिन, जो कि अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है और साथ ही में अपने दिमाग के इस्तेमाल से ही एक दूसरे से बात करती है। और बताता है कि अगर इंसान 20% दिमाग का इस्तेमाल कर लेगा तो वह कई सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है और बिना कुछ किए। दूसरी तरफ कुछ देर बाद लूसी को होश आ जाता है। लूसी का माइंड काफी तेजी से चलने लगता है क्योंकि ड्रग्स उसके पेट में फटा हुआ होता है, जिसके बाद वह कुछ अलग ही अंदाज में नजर आती है और उसका दिमाग काफी तेजी से चलने लगता है। लूसी का माइंड अब 20% काम करना शुरू कर देता है। अब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है तो लूसी जल्दी से एक कुर्सी पर बैठ जाती है। उतने में वह इंसान आता है जिसने उसके पेट में लाते मारी होती है। लूसी अब काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वह उस इंसान को ललचाने की कोशिश करती है और उसका माइंड काफी तेजी से चलने लगता है। जैसे ही लूसी को वह आदमी छूने की कोशिश करता है, लूसी उसे काफी खतरनाक तरीके से मुंह पे मुक्का मार देती है, उसको गिरा देती है और उस टेबल से गन को लेकर उसे खत्म कर देती है। ऐसे तैसे करके वहाँ से वह निकल जाती है। लूसी अब एक अस्पताल को ढूंढने लगती है जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर का ड्रग निकाल सके। लूसी डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में जाती है और वहाँ पर एक मरीज का डॉक्टर्स इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उस मरीज को लूसी मार देती है। अब लूसी उन डॉक्टर्स को अपने पेट में भरा ड्रग्स को निकालने को कहती है। ऑपरेशन के दौरान ही वह अपने माँ को फोन लगाती है और उन्हें ऐसे ऐसे बचपन की बातें बताती है जिसे सुनकर उसकी माँ काफी हैरान होती है, क्योंकि जब लूसी 1 साल से छोटी थी तब की वह बातें बताने लगती है। लूसी का दिमाग काफी तेजी से चलने लगता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। उतने में डॉक्टर्स लूसी के पेट के अंदर का ड्रग्स का पैकेट निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा बचा कुचा लूसी के पेट में अब भी ड्रग्स मौजूद होता है। डॉक्टर पूछते हैं कि इस पैकेट में क्या था, तो लूसी बताती है कि CPH4। अब वह नाम सुनते ही डॉक्टर शॉक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि अब तक तो इसे किसी ने नहीं बनाया। डॉक्टर कहता है कि यह एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है और इसे अब तक किसी ने नहीं बनाया। मैंने सुना था कि इसे कोई बना रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यह बन चुका है। अब डॉक्टर कहता है कि इतना सारा ड्रग्स तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसके बावजूद भी तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब हॉस्पिटल से निकलकर लूसी उस इंसान
इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट के अंदर ड्रग्स के पैकेट डाले हुए होते हैं। लूसी उस ड्रग माफिया से कहती है कि बाकी के 3 पैकेट कहाँ हैं, 3 इंसान कहाँ हैं, लेकिन ड्रग माफिया नहीं बताता। तो ऐसे में लूसी उस ड्रग माफिया के दिमाग पे अपने उंगलियों से पूरा जान लेती है, उसके दिमाग के अंदर घुसकर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि वह 3 इंसान कहाँ हैं। एक पैकेट रोम में था, एक पैकेट पेरिस में था और एक पैकेट अमेरिका में था। अब लूसी वहाँ से निकलकर अपने घर चली जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड होती है। अब अपने कंप्यूटर में आकर लूसी एक इंसान को सर्च करती है जो कि दिमाग के साइंटिस्ट हैं और उन्हें दिमाग का काफी कुछ पता होता है, जो दिमाग के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। अब साइंटिस्ट को कॉल लगाकर पूरा माजरा लूसी बताने लगती है। साइंटिस्ट से लूसी कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। तो ऐसे में साइंटिस्ट हंसने लगता है और लूसी से पूछता है कि बताओ कितने पेजेस की है। तो लूसी कहती है कि 6734 पेजेस आपने लिखे हैं। इसे सुनकर साइंटिस्ट शॉक हो जाता है। लूसी बताती है कि मेरे पेट के अंदर बहुत सारा ड्रग्स है जो कि मेरे दिमाग को काफी एक्टिवेट कर चुका है। प्रोफेसर इसे सुनकर काफी हैरान होता है। लूसी कहती है कि मैं दिमाग का 28% इस्तेमाल कर पा रही हूँ, मैं अभी 24 घंटे जिंदा रह सकती हूँ। वो कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी मैं फिलहाल तो मोबाइल, टेलीफोन और बहुत सारे चीजों को ऑपरेट कर सकती हूँ, अपने दिमाग से उसके साथ खेल सकती हूँ। लूसी बोलती है कि इसके लिए मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके एक बुक लिखूं जिसमें मेरे पास जितना भी नॉलेज है वह मैं बता सकूं। साइंटिस्ट कहता है कि ठीक है, सारा नॉलेज हम आने वाले जनरेशन को दे देंगे। और लूसी कहती है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। अब लूसी बाकी बचे हुए 3 लोगों के पास जाने लगती है जिनके पास ड्रग्स पैकेट होते हैं। इस दौरान लूसी के माइंड पावर के बारे में भी दिखाया जाता है, जहां लूसी अपने ताकत का इस्तेमाल करके यानी कि माइंड का इस्तेमाल करके लोगों को हवा में उड़ा रही होती है। यहाँ एक पुलिस वाला भी उसका साथ देता है। अब उन लोगों के पास से लूसी ड्रग्स के पैकेट निकाल कर साइंटिस्ट के पास जाने लगती है, जहाँ साइंटिस्ट लूसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अब लूसी ऑफिस में आकर साइंटिस्ट को कई सारे मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जिसे सुनकर वह काफी हैरान होते हैं। इतने में वह लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनके वह ड्रग्स के पैकेट होते हैं, लेकिन लूसी उन सभी को निपटा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब लूसी के पास 3 पैकेट होते हैं। साइंटिस्ट को लूसी बोलती है कि वह तीनों ही पैकेट मेरे अंदर डालने होंगे, लेकिन प्रोफेसर बोलता है कि यह तुम्हारे जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन लूसी उस खतरे को उठा देती है और कहती है कि हाँ, मैं मंजूर हूँ। अभी इसके बाद लूसी कहती है कि मैं अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके मेरी सारी नॉलेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप उस नॉलेज को एक कंप्यूटर में सेव करके आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं, जिससे उनकी मदद हो सके। इसके बाद तीनों पैकेट लूसी के बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद लूसी का दिमाग और भी ज्यादा तेज हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी मशीनें होती हैं, लूसी उन सभी को मर्ज करके एक बड़ी मशीन बना देती है। लूसी का दिमाग अब 99% काम कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि लूसी टाइम ट्रैवल करती है, जिसके बाद वह आदिवासी इंसान के पास जाती है, उसके बाद डायनासोर के जमाने में जाती है और सबसे लास्ट में इंसानों के पहले वाले जमाने के पास भी जाती है। और इस तरह से लूसी पूरी दुनिया का नजारा देख लेती है। अब लूसी के सामने वह इंसान आ जाता है जिसके पास से वह ड्रग्स लिया हुआ होता है। अब जैसे ही वह ड्रग माफिया उसे मारने की कोशिश करता है तो उतने में लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर मौजूद पुलिस वाला उस ड्रग माफिया को खत्म कर देता है, उसको मार देता है। अब उसके बाद लूसी उस पेन ड्राइव को साइंटिस्ट के पास देती है जिसमें उसकी सारी नॉलेज होती है। इतने में पुलिस वाला साइंटिस्ट से पूछता है कि लूसी कहाँ है। फिर पुलिस वाले के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब कि मैं हर जगह हूँ। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।